बुर्ज हौत, जिसे इंग्लिश में पाइसिस भी कहते हैं, 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। इसका निशान 2 मछलियाँ, हाकिम सियारा नेपचून, अंसर पानी, मुबारक दिन जुमा, मुबारक पत्थर, ऐसे पत्थर जिनमें सुर्ख दायरे हों, और मुबारक रंग, हर किस्म के इरगवानी रंग। इनका मुबारक हिंसा 5 और 8 है। बुर्जों की तरतीब में इसका नंबर 12वां है और ये आखिरी बुर्ज है। इसे माहिर इल्म नजूम कुर्बानी, एसार और खिदमत का बुर्ज गर्दानते हैं। इस बुर्ज के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद अमूमन मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक और फ़र्ज शनास होते हैं। वो ज़िंदगी के मफ़हूम को बड़े संजीदा अंदाज में लेते हैं, लेकिन बाद औक़ात इनका ये अंदाज कतई गैर हकीकी होता है। बुर्ज हौत के हामिल अफराद के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि ये लोग दोहरी फितरत के मालिक होते हैं। इनका तर्ज अमल बहुत पेचीदा और पुरअसरार होता है। बाद औक़ात ये ऐसी बातों को राज में रखने की कोशिश करते हैं जिनकी दर हकीकत कोई अहमियत नहीं होती, जबकि बाज़ ऐसी बातों को सामने ले आते हैं जिन्हें वाकई राज में रखा जाना चाहिए था। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये लोग किसी से ऐसी बात नहीं करते जिससे दूसरों के जज्बात को ठेस लगने का अंदेशा हो। मजमूई तौर पर ये हमदर्द और मेहरबान किस्म के लोग होते हैं। अपनी दोहरी फितरत के बाइस बाद औक़ात तो ये लोग इंतहाई बामकसद साबित होते हैं, लेकिन इसके साथ ही बाद औक़ात ये आपको ज़िंदगी के सामने बिल्कुल बेबस महसूस करने लगेंगे। अपनी दोहरी फितरत के बाइस बाज़ औक़ात तो ये लोग इंतहाई बामकसद साबित होते हैं, लेकिन इसके साथ ही बाज़ औक़ात ये अपने आप को ज़िंदगी के सामने बिल्कुल बेबस महसूस करने लगेंगे। ऐसे मौक़ों पर इनकी खुद एतमादी सल्ब खोकर रह जाती है। जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ ये लोग अपनी ज़ुबान पर ताला डाल देते हैं, और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ ये बेतुकान बोलते चले जाते हैं। बाद औक़ात तो किसी पेचीदा तरीन मसले को फ़ौरन ही समझ लेंगे, और बाद औक़ात किसी मामूली बात को समझने में बहुत वक्त लगा देंगे। आम लोग हौवत अफराद को दूसरों की निस्बत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये साफ गो, साफ बातन और काबिल एतमाद होते हैं। किसी भी सूरत हाल में इन पर भरोसा किया जा सकता है। ये बात के धनी और वादे के पक्के होते हैं। हौवत अफराद फितरतन अमन पसंद होते हैं, लेकिन हसास होने के नाते अगर इन्हें लड़ाई पर मजबूर किया जाए तो वो मिट्टी के माधव साबित नहीं होते। बहुत ज़्यादा हसास होने की वजह से बाज़ औक़ात मामूली बातों पर भड़क उठते हैं, लेकिन ये बता देना भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात किसी बड़ी बात को भी इस तरह बर्दाश्त कर जाते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। हौवत अफराद अपने काम के सिलसिले में बड़े बासलीका और बासलूब वाक़या हुए हैं। बज़ाहिर वो सुस्त और काहिल नज़र आएंगे, मगर हकीकतन वो अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से कोताही नहीं बरतते। वो ज़िंदगी को हर हालत में कबूल कर लेते हैं और कभी कोई शिकवा नहीं करते। इसके साथ ही वो नहायत आसानी से अपने आप को हर किस्म की सूरत हाल के मुताबिक ढाल लेते हैं। हौवत अफराद ज़िंदगी में किसी तब्दीली से नहीं घबराते। इसके बरक्स वो इन तब्दीलियों को खुशामदीद कहते हैं। अगर इनमें से किसी तब्दीली से किसी और को फ़ायदा पहुँचता हो तो इन्हें बहुत खुशी होती है। वो हमेशा बनी इंसान की भलाई के लिए सोचते हैं। इन्हें दूसरों से बेपनाह हमदर्दी होती है। बाद औक़ात वो किसी के बताने से पहले ही इनके मसाइल समझ लेते हैं। वो बेपनाह क़ुव्वत और मुतहिला के मालिक और दुनिया के मसाइल से आगाह होते हैं, और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इस दुनिया को अमन का गहवारा किस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ सोच की हद तक महदूद रहते हैं। अपनी सोचों को हकीकत का रूप देने की सलाहियत इनमें बहुत कम होती है। इन्हें हमेशा ये खौफ रहता है कि अगर उन्होंने अपने किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की तो इसमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बुर्ज हौवत अफराद को आर्ट, मौसीकी, मुसव्वरी और शेर व शायरी से गहरी दिलचस्पी होती है। वो इन चीज़ों में खोकर हक़ाइक़ ज़िंदगी से मज़ीद दूर होते चले जाते हैं। पुरअसरार चीज़ों और फ़र्ज़ी किस्से कहानियों को वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर तरजीह देते हैं, लेकिन जब इन्हें ज़िंदगी की कठिन हकीकत का सामना करना पड़ता है तो इन्हें अपने आप को एडजस्ट करने में खासी दुश्वारी पेश आती है। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि कभी तो वो बहुत खुश और पुरजोश नज़र आएंगे, और कभी इंतहाई अफसरदा, जैसे ज़िंदगी की तमाम उदासियाँ इन्हीं की ज़ात में सिमट आई हों।
सच्ची बात सुनने की बजाय फर्जी किस्से को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर सूरत हाल इनके हक में ना हो तो अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से भी चश्मपोशी करते हैं। हवत अफराद तन्हा रहना पसंद नहीं करते और ताकतवर लोगों की रफाकत में अपने आप को ज़्यादा महफूज और मामून समझते हैं। बुर्ज हौत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत का जायज़ा। हवत अफराद जिस्मानी तौर पर ज़्यादा तनोमंद नहीं होते, लेकिन इनमें एक ख़ास क़ुव्वत मुज़ाफ़त पोशीदा होती है जिससे वो किसी भी बीमारी से बहुत जल्द निजात हासिल कर लेते हैं। मजमूई तौर पर इनकी सेहत अच्छी होती है। खुली फिजा इनके लिए सूदमंद साबित होती है। चमकती धूप, ताज़ा हवा में वो अपने आप को ज़्यादा चाको चौबंद महसूस करते हैं। वर्जिश इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन असाब पर असरअंदाज होने वाली बातों से इन्हें बचना चाहिए। मतवस्त हौत अफराद आमतौर पर दुबले पतले और नाजुक अंदाम होते हैं। आँखें और पैर इनके कमज़ोर तरीन हिस्से हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस्म के इन्हीं हिस्सों पर देनी चाहिए। ठंडी हवा और यख मौसम इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हवत अफराद के लिए अपने तर्ज अमल में मुतदल रहना बहुत ज़रूरी है। जिस्म को मुतवाज़न रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें और मंशियात से दूर रहें। बाद अफराद बड़े ज़िद्दी और सरकश होते हैं और समझते हैं कि हर चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन बाद औक़ात वही चीज़ इनकी बर्बादी का बाइस बन जाती है। इनमें क़ुव्वत इरादे की कमी होती है। हवत अफराद की एक जिस्मानी खसियत यह है कि वो अपनी उम्र से बहुत कम नजर आते हैं। हवत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के पेशे का जायज़ा। हवत अफराद हर उस काम को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं जिसमें इन्हें दूसरों की मदद भी हासिल हो या इससे दूसरों को फ़ायदा पहुँच सकता हो। ऐसे काम इनकी फितरत के अहम मुताबिक होते हैं क्योंकि वो दूसरों के काम आकर खुशी महसूस करते हैं। हवत अफराद आमतौर पर डॉक्टर या स्कूल टीचर, माहिर नफ्सियात और अकाउंट्स के पेशे इख्तियार करते हैं। समाजी कामों से भी इन्हें गहरी दिलचस्पी होती है। वो दूसरों की खिदमत को अपना शियार बना लेते हैं और जब ज़रूरतमंद इनसे रुजू करते हैं तो इन्हें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता। हवत अफराद सियासत में भी कामयाब होते हैं। हवत अफराद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो दूसरों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और किसी मामले की तह तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। किसी पेशे के इंतखाब के सिलसिले में इन्हें अपनी इस सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोहरी शख्सियत का मालिक होने के बाइस हवत अफराद में ऐसी लचक होती है कि वो नहायत आसानी से किसी भी काम की तरफ माइल हो सकते हैं। फिल्म और थिएटर की दुनिया में वो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। हवत अफराद एक वक्त में दो कारोबार को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, लेकिन तिजारत करते वक्त इनको नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए ताकि वो अपनी तवानाइयों को ज़ाया ना कर सकें। हवत अफराद अपने ज़ाती कारोबार को आमतौर पर ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरह वो अपना तरीक़ेकार खुद तय करने के काबिल होते हैं और हर किस्म की जिम्मेदारियां अपने सर ले लेते हैं। वो इस सिलसिले में कारकुनों से जो वादा करते हैं इसको पूरा करते हैं। बुर्ज हवत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के समाजी ताल्लुकात का जायज़ा। हवत अफराद ताल्लुकात, सियासत और समाजी कामों को भी खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दे सकते हैं। हवत अफराद में बीमारों की मदद करने की सलाहियत मौजूद होती है, ख्वाह ये लोग जिस्मानी बीमार हों या दिमागी लिहाज से। हवत अफराद जिस सब्र व ज़ब्त के साथ इनके मसाइल को समझते हैं और इनको हल करने की तदबीर इख्तियार करते हैं, इनमें इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आर्ट और फ़नून में हवत अफराद को बड़ी दिलचस्पी होती है। अगर वो खुद अच्छे फ़नकार नहीं बन सकते तो दूसरों की हौसला अफजाई ज़रूर करते हैं। इनको अशिया खुर्दनी के कारोबार में तबई लगाव होता है। इनको खाने का बहुत शौक़ होता है और ये खुद अच्छे खाने भी तैयार कर सकते हैं। हवत अफराद सैर व तफरीह के दिलदादा होते हैं। अगर वो किसी कारोबार के मालिक हैं तो इनका खासा वक्त दूसरे शहरों और मुल्कों में सफ़र करके गुजरता है। बुर्ज हवत से ताल्लुक़ रखने वाली औरत के मिजाज का जायज़ा। कोई औरत हवत औरत से ज़्यादा भरपूर और मुकम्मल औरत नहीं होती। हवत औरत मोहब्बत करना जानती है। वो अपने शोहर की तस्कीन इसी तरह कर सकती है जिस तरह वो अपने तकाज़ों को पूरा कर सकती है। हवत औरत का जज्बाती तर्ज़ अमल अपने माशरे के मुताबिक होता है। अगर इसका एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ है जो आज़ाद है तो वो जज्बात के मामले में बेक़ैद हो सकती है, लेकिन अगर इसका ताल्लुक़ मजहबी माशरे से है तो वो एक वफादार बीवी की तरह अपने अज़वाजी ताल्लुकात की जिम्मेदारी पूरी करेगी।
हवत औरत अपनी मोहब्बत और शादी को इख्तलाफात और परेशानियों से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो अपने शोहर के रंग में रंग जाती है और इसे खुश रखती है। इंसानी दुख दर्द को समझने की सलाहियत जितनी हवत औरत रखती है, दूसरी कोई औरत नहीं रख सकती। हवत औरत कभी अपने शोहर पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो नरम गुफ्तार से दिल जीतना चाहती है। अगर अपनी इस कोशिश में नाकाम रहती है तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेती है और मिन्नत समाजत से काम नहीं लेती। हवत औरत के जज्बाती लिहाज से दो मुख्तलिफ पहलू होते हैं, एक मासूमियत और ना तजुर्बाकारी का पहलू, दूसरा पहलू एक आजमूदा कार हवत औरत का होता है। वो अपने अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकती है और इसको अपनी ज़ात पर भी एतमाद होता है। एक हवत औरत मर्दों के मुकाबले में खूबसूरत खवातीन की मोहब्बत को तरजीह देती है। इसमें अज़वाजी ताल्लुकात का उतार चढ़ाव आता रहता है। वो तवील मुद्दत तक मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन जब वो मर्द की ज़रूरत महसूस करती है तो एक लम्हे के लिए भी मर्द की जुदाई गवारा नहीं कर सकती।